अस्तित्व इतना विराट है और शब्द इतने छोटे पड़ जाते। परमात्मा भी कहना चाहे तो कह के पाएगा कि जो कहना था वो नहीं कहा जा सका है, कहना चाहा था वो छूट गया है, और जो कहा गया है वो बहुत दूर की खबर लाता है। कृष्ण को भी वैसी ही कठिनाई है, और जब भी किसी व्यक्ति के भीतर से परमात्मा ने स्वयं को अभिव्यक्त किया है तब सदा ही ऐसी ही कठिनाई हुई है। कृष्ण की पीड़ा हम समझ सकते हैं। वे जो उदाहरण ले रहे हैं, वे जिन बातों के सहारे समझाने चल रहे हैं, वे बातें बहुत साधारण हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। आदमी से बात करनी हो तो आदमी की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। इशारे करते हैं, इशारों से ज्यादा नहीं है ये बात, और जो आदमी इशारे को पकड़ लेगा वो भटक जाएगा। और हम सबकी आदत इशारों को पकड़ने की है। हम मील के पत्थरों को छाती से लगा के बैठ जाते हैं ये सोच के कि ये मंजिल हुई, हालांकि हर मील का पत्थर केवल एक तीर का इशारा है आगे की तरफ की मंजिल आगे है। और मैं चांद को अंगुली से बताऊं तो बहुत डर है कि अंगुली पकड़ ली जाए और चांद समझ ली जाए। यद्यपि अंगुली चांद नहीं है, लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा कर सकती है। लेकिन ये इशारा उसी की समझ में आएगा जो अंगुली को छोड़ दे और भूल जाए और चांद की तरफ देखे। और मैंने अंगुली उठाई चांद की तरफ, और आपने सोचा कि शायद मैं अंगुली उठा रहा हूं तो अंगुली में कुछ होगा, और आप मेरी अंगुली से अटक गए तो आप चांद तक कभी भी ना पहुंच पाएंगे। अंगुली चांद को बताती है, चांद नहीं। उसे छोड़ ही देना पड़ेगा, उसे भूल ही जाना पड़ेगा। उसे तो बिल्कुल पीछे छोड़कर जब आंख आकाश की तरफ उठेगी, वहां तो कोई अंगुली ना होगी, वहां तो चांद होगा। तो कृष्ण ये जो बातें कह रहे हैं वो अंगुलियां हैं, अधूरे इशारे, आंशिक उनमें सूचना है। जो उनको पकड़ लेगा वो खतरे में पड़ेगा, जो उनको छोड़ देगा, उनके ऊपर उठेगा, पार जाएगा, वो इशारे को समझने में समर्थ हो सकता है। कल रात्रि भी उन्होंने कुछ इशारे किए, उसमें एक इशारा छूट गया था, वो भी हम बात कर लें। उन्होंने कहा पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। पुरुषों में पुरुषत्व, पुरुष नहीं। पुरुषत्व क्या है? ये संस्कृत का शब्द बहुत कीमती है, और इस शब्द के थोड़े से परतों को उघाड़ना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि पुर कहते हैं नगर को, बस्ती को। जिन्होंने पुरुष शब्द का उपयोग किया है उन्होंने कहा है कि ये आदमी तो एक नगर है, ये पुर है, और इसके भीतर एक मालिक बस रहा है, वो पुरुष है। इस नगरी के भीतर जो छिपा है वो। तो पुरुष से अर्थ स्त्री के विपरीत जो है वैसा नहीं है। पुरुष का अर्थ मेल नहीं है। पुरुष तो स्त्री के भीतर भी है। स्त्री और पुरुष जैसा हम प्रयोग करते हैं, ये तो नगर की खबर देते हैं। स्त्री की बस्ती अलग है, उसका शरीर अलग है, और जिसे हम पुरुष कहते हैं उसकी भी बस्ती अलग है और शरीर अलग है। लेकिन भीतर जो बस रहा है पुरुष, उस नगर के बीच में जो बस रहा है मालिक, वो एक है। इसलिए कई को यह ख्याल हो सकता है कि कृष्ण ने स्त्रियों की जरा भी बात न कही। कुछ तो कहना था कि स्त्रियों में मैं कौन, जाति मालूम पड़ती है। सबकी बात कर रहे हैं, और स्त्री कोई छोटी घटना नहीं है कि उसकी बात छोड़ी जा सके। जिसे हम पुरुष कहते हैं उससे तो थोड़ी बड़ी ही घटना है।
क्योंकि जीवन के सृजन में पुरुष तो संयोगिक है, एक्सीडेंटल है, स्त्री आधारभूत है। लेकिन कृष्ण ने स्त्री की बात नहीं की जानकर, क्योंकि पुरुष में स्त्री सम्मिलित हो गई। अगर नगर की बात करते तो फासला था स्त्री और पुरुष का, वे तो उसकी बात कर रहे हैं जो नगर के बीच में बसा है। स्त्री के भीतर भी वो पुरुष है, पुरुष के भीतर भी पुरुष है। फिर भी पुरुष की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं पुरुषों में पुरुषत्व। जैसे कि हजारों फूल को निचोड़ के हम थोड़ा सा इत्र बना लें, ऐसा ही समस्त पुरुष जहां जहां हैं उनके भीतर जो पुरुषत्व है, वो जो निचोड़ है, वो जो इत्र है, वो मैं हूं। ये भी सोचने जैसा है, क्योंकि जब हम कहते हैं पुरुष तो एक पर्टिकुलर, एक विशेष व्यक्तित्व का ख्याल आता है। जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो यूनिवर्सल, सार्वभौम सत्य का ख्याल आता है। जब हम कहते हैं पुरुष तो सीमा बनती है, और जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो असीम हो जाता है। यूनान में प्लेटो ने जिसे आइडिया कहा है, प्रत्यय कहा है। पुरुषत्व एक प्रत्यय है, एक आइडिया है। जब हम कहते हैं प्रेमी तो एक सीमा बन जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं प्रेम तो सब सीमाएं टूट जाती हैं। तो सब सीमाएं टूट जाती हैं, तब असीम हो जाता है सब। जब हम कहते हैं पुरुष तो एक रेखा खिंच जाती है चारों ओर। जब हम कहते हैं पुरुषत्व तो विराट आकाश की तरह सब विस्तीर्ण हो जाता है। पुरुषत्व की कोई सीमा नहीं। पुरुष आएंगे और जाएंगे, पुरुष बनेंगे और मिटेंगे, पुरुषत्व तो शाश्वत है। शक्लें बदलेंगी, घर बदलेंगे, नगर बसेंगे और उजड़ेंगे। आज आपका एक नाम है, पिछले जन्म में दूसरा था, अगले जन्म में और तीसरा होगा। कितने कितने पुरुष होने का आपको ख्याल पैदा होगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन भीतर वो जो निर्गुण, वो जो भीतर निराकार है, वो एक है। इसलिए भी कहा पुरुषत्व। जब हम लहरों की बात करते हैं तो अक्सर डर होता है कि सागर कहीं भूल ना जाए। कृष्ण ये कह रहे हैं कि लहरों में मैं सागर। लहर भला दिखाई पड़ती हो, लेकिन सिर्फ दिखाई पड़ती है, अपीयरेंस है, सिर्फ एक आभास है। सत्य तो सागर है जो नीचे है। बड़ी मजे की बात है, सागर के किनारे जाएं तो लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, सागर कभी दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर आप कहते हैं कि मैं सागर के दर्शन करके आ रहा हूं, लेकिन गलत कहते हैं। कहना चाहिए लहरों के दर्शन करके आ रहा हूं। सागर तो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई तो लहरें पड़ती हैं। फिर भी आप कहते हैं कि सागर का दर्शन करके आ रहा हूं, इसी ख्याल से कि लहर की क्या गिनती करनी। लहर तो आप देख भी नहीं पाए और मिट गई होगी और दूसरी बन गई। जो मिट गई लहर उसमें भी जो था, और जो बन गई लहर उसमें भी जो है, हालांकि वो आपको दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन आप खबर यही देते हैं कि मैं सागर के दर्शन करके आ रहा हूं। तो कृष्ण लहरों की बात नहीं कर रहे, वो सागर की बात कर रहे हैं। वो पुरुषों की बात नहीं कर रहे, पुरुषत्व की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारा खेल निर्मित होता है। एक रूप, दूसरा रूप, हजार रूप वो पुरुषत्व लेता चला जाता है, और फिर भी अरूप है। न मालूम कितने आकार बनते हैं और विसर्जित होते हैं, फिर भी वो निराकार है। तो पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं। इस सूत्र में भी उन्होंने कुछ बातें कही, और कुछ कीमती बातें कही। कहा है वासना से रहित, काम से रहित वीरों का वीर्य हूं।
वासना से रहित, कामना से नहीं रहित वीरत्व हूं, वीरता हूं। आदमी वासना में डूबकर बड़े वीरता के कार्य कर सकता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तब, मनुष्य के भीतर वो जो वीर्य की ऊर्जा घटित होती है, मैं तब वो हूं जब वहां काम ना हो, वासना ना हो। आपको ख्याल दिलाना चाहूंगा, महावीर का जन्म का नाम वर्धमान था, बाद में दिया गया नाम महावीर, और महावीर नाम दिया गया उस वीरता की वजह से जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। महावीर किसी से लड़े नहीं, लड़ने की बात दूर, पांव फूंक कर रखा कि कोई चींटी न दब जाए, किसी से कोई स्पर्धा न की, किसी से कोई प्रतियोगिता न की। कैसी वीरता है उनकी। अगर महावीर को हम देखेंगे तो उनके चारों तरफ कोई भी तो घटना घटती हुई मालूम नहीं पड़ती जिसमें कि वीरता का पता चलता हो। न युद्ध के मैदान पर लड़ते हैं, न तलवारों भालों के बीच में खड़े होते हैं। कैसे वीर होंगे। लेकिन इस मुल्क ने उनको महावीर कहा, इस मुल्क ने इस सूत्र की वजह से महावीर कहा। वासना बिल्कुल नहीं है, फिर एक वीर्य का नव उदय हुआ है। उस वीर को हम थोड़ा पहचाने कि वो कैसा है। महावीर साधना में लगे, कठोर तपस्या में डूबे, भूल गए जगत को, याद रखा अपने को ही। नग्न खड़े होते थे गांव के बाहर, लोग सताने लगे। एक दिन सुबह ऐसी घटना हुई, एक ग्वाले ने आके अपनी गायों को वहां चराने के लिए छोड़ा, फिर उसे कुछ काम आ गया तो उसने खड़े हुए महावीर से कहा कि सुनो, जरा मेरी गायों को देखते रहना, मैं अभी लौट कर आता हूं। जल्दी में था, उसने ये भी फिक्र न की कि ये नग्न खड़ा हुआ साधु कुछ बोला नहीं, या सोचा होगा कि मौन सम्मति का लक्षण है, चला गया। दोपहर जब वापस लौटा तो महावीर तो अपने दूसरे ही लोक में थे। लौटा तब तक गायें चरती हुई दूर निकल गई थी। महावीर से बहुत पूछा, वो कुछ न बोले, आंख बंद किए खड़े थे, खड़े रहे। सोचा कि या तो यह आदमी पागल है या चालाक है। गायें या तो चोरी चली गई, इस आदमी का हाथ है कुछ, और या फिर यह आदमी पागल है या गूंगा है या बहरा है। वो गायों को ढूंढने गया, जंगल भर में घूम आया, लेकिन गायें न मिली। और जब सांझ महावीर के पास से निकलता था, गायें चर के लौट आई थी और महावीर के पास वापस बैठी थी। तब तो पक्का शक हो गया। सोचा कि आदमी बेईमान है, मुझे धोखा दिया, गायों को छिपाया रहा, अब रात में लेके निकल जाएगा। उसने महावीर को गालियां दी, मारा, कान में लकड़ियों की खूंटियां ठोंक दी, क्योंकि ये देख के कि तू समझ रहा है कि तू बहरा है, सुनता नहीं, तो हम तेरे बहरेपन को पूरा किए देते हैं। कान में उसने खूंटियां ठोक दी, खून लहू लुहान महावीर के कान से खून बहने लगा। वो खूंटियां ठोक के अपनी गायों को लेके चला गया। मीठी कथा है कि देवता पीड़ित और परेशान हुए और इंद्र ने आके महावीर से कहा कि क्षमा करें, हमें आज्ञा दें ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें। ऐसा दोबारा न हो, अन्यथा बदनामी हमारी होगी कि भले लोग जमीन पर थे और महावीर के कान में खूंटियां ठोक दी गई। हमें आज्ञा दें। महावीर ने आंख खोली और कहा, वो ग्वाला भी अपने ढंग से मुझे विचलित करने आया था, तुम अपने ढंग से मुझे विचलित करने आए हो। मुझे छोड़ दो, मुझ पर जो भी होना है मुझे अकेले पर होने दो।
जन्मों जन्मों बहुत तरह के साथ मैंने लिए, सब साथ व्यर्थ गए, अब मैं अकेला हूं। जन्मों जन्मों न मालूम कितने कंधों पे हाथ रखे और सोचा कि वो साथी बनेंगे, कोई साथी कभी बना नहीं, अब मैं अकेला हूं। अब ये वीरता दिखाई नहीं पड़ेगी बाहर किसी युद्ध के मैदान में, लेकिन युद्धों में जो वीर हैं वो बच्चे हैं। महावीर की वीरता यह है कि वो कहते हैं अब संगी और साथी न बनाऊंगा, अब अकेला काफी हूं। जन्मों जन्मों बहुत संगी साथी बनाए, सब व्यर्थ हो गए, पाया आखिर में कि अकेला हूं, अब मुझे तुम अकेला ही होने दो। और एक तरह से वो विचलित करने आया था, तुम दूसरी तरह से विचलित करने आए हो। इंद्र ने कहा आप हमें गलत ना समझे, हम आपको विचलित करने नहीं, सिर्फ रक्षा करने आए। महावीर ने कहा कि जिनने भी मेरे लिए सदा वचन दिए रक्षा करने के, और जिन्होंने कहा हम रक्षा करेंगे, वो ही थोड़े दिन में मेरे कारागृह बन गए। जिनने भी कहा था कि हम रक्षा करेंगे, जिनने भी कहा था हम साथ देंगे, संगी बनेंगे, दुख से बचाएंगे, आखिर में मैंने पाया कि वही मेरे दुख के कारण बने और वही मेरे कारागृह की दीवारें बने। अब नहीं, अब मैं अकेला काफी हूं। अब सुख हो कि दुख, मैं अकेला काफी हूं, तुम मुझे मुझ पर छोड़ दो। महावीर ने कहा है एक ही वीरता है इस पृथ्वी पर अकेले होने का साहस, द करेज टू बी अलोन। बहादुर से बहादुर आदमी भी अकेला नहीं हो सकता, कम से कम तलवार तो साथ में रखता ही। इसलिए जिसके हाथ में तलवार देखें समझ लेना कि भीतर कायर छिपा है, नहीं तो तलवार किसके लिए। महावीर नग्न खड़े, हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं। कृष्ण कहते हैं जिसकी वासना हट गई, जिसका काम हट गया, उसमें मैं वीरी हूं, उसमें मैं बल, उसका मैं बल हूं। इसमें एक बात और समझ लेने जैसी है, जहां भी काम वासना है वहां वीर होना उसी तरह आसान है जैसे किसी आदमी को शराब पिला दी जाए और लड़ने को भेज दिया जाए। नशे में बहादुर हो जाना आसान है क्योंकि नशे में आदमी मूर्छित होता, इसलिए हाथियों को जब युद्ध पर भेजते हैं तो शराब पिला के भेजते हैं, क्योंकि मरने का ख्याल ही नहीं रह जाता, होश ही नहीं रह जाता। काम वासना भी एक जहर है, एक इंटॉक्सिकेंट है। और जब आप काम वासना से भरते हैं तो काम वासना से भरा हुआ आदमी आग लगे मकान में प्रवेश कर सकता है। हमने तुलसीदास की कहानी हम सबने सुनी है। काम वासना से भरा हुआ आदमी मुर्दे को नदी में हाथ का सहारा लगा के पार हो गया, उसे पता न चला कि मुर्दा है, उसने समझा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसके सहारे में पार हो जाऊं। तुलसीदास लटके हुए वर्षा की अंधेरी रात में छज्जे से लटके हुए सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। रस्सी दिखाई पड़ी, सांप दिखाई ना पड़ा, आंखें अंधी थी। वासना ही क्या जो अंधा न कर जाए। कोई कह सकता है कि बड़े बहादुर रहे होंगे तुलसीदास, सांप को पकड़ के चढ़ गए, कम बहादुर है। बोलते ही हम, वो ग्वाला भी अपने ढंग से मुझे विचलित करने आया था, तुम अपने ढंग से मुझे विचलित करने आए हो। मुझे छोड़ दो, मुझ पर जिसका काम हट गया, उसमें मैं वीरी हूं, उसमें मैं बल, उसका मैं बल हूं। इसमें एक बात और समझ लेनी जैसी है, जहां भी काम वासना है वहां वीर होना उसी तरह आसान है जैसे किसी आदमी को शराब पिला दी जाए और लड़ने को भेज दिया जाए। नशे में बहादुर हो जाना आसान है क्योंकि नशे में आदमी मूर्छित होता, इसलिए हाथियों को जब युद्ध पर भेजते हैं तो शराब पिला के भेजते हैं, क्योंकि मरने का ख्याल ही नहीं रह जाता, होश ही नहीं रह जाता। काम वासना भी एक जहर है,
एक इंटॉक्सिकेंट है। और जब आप काम वासना से भरते हैं तो काम वासना से भरा हुआ आदमी आग लगे मकान में प्रवेश कर सकता है। हमने तुलसीदास की कहानी हम सबने सुनी है। काम वासना से भरा हुआ आदमी मुर्दे को नदी में हाथ का, बलवानों का मैं बल हूं। और भी एक बात कहते हैं इसी संदर्भ में, ये भी कहते हैं कि जो धर्म से भरा है उसकी मैं काम वासना भी हूं। ये उल्टे दिखाई पड़ेंगे वक्तव्य। बलवान के लिए कहा जो काम वासना से रहित है उसका मैं बल हूं, लेकिन तब सवाल उठ सकता है कि फिर ये काम वासना का क्या होगा। तो कृष्ण कहते हैं काम वासना भी मैं हूं उसकी जो धर्म से भरा है। इसका क्या अर्थ होगा? धर्म से भरी काम वासना का क्या अर्थ होगा? जैसे ही व्यक्ति के जीवन में धर्म उतरता है वैसे ही काम वासना वासना नहीं रह जाती, वैसे ही काम, सेक्स, यौन नहीं रह जाता। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। कुछ ऐसा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म का अवतरण हुआ उस व्यक्ति के जीवन का सभी कुछ धार्मिक हो जाता है। धर्म इतना डुबाने वाला है कि सिर्फ आपकी बुद्धि को ही डुबाएगा ऐसा नहीं, सिर्फ आपके हृदय को ही डुबाएगा ऐसा नहीं, आपके शरीर को भी डुबा लेगा। धर्म इतनी बड़ी घटना है, घटे तो आप पूरे के पूरे उसमें डूब जाएंगे। आपकी काम वासना कहां बचेगी, वो भी उसमें डूब जाएगी। कहना चाहिए कि धर्म का अमृत ऐसा है कि अगर जहर की बूंद भी उसमें पड़ जाए तो अमृत हो जाएगी। हमें समझना बहुत कठिन होगा। हमारी सामान्य समझ तो ये कहती है कि वो सारा का सारा अमृत जहर हो जाएगा अगर एक बूंद जहर की पड़ गई, क्योंकि जहर से ही हम परिचित हैं, अमृत से हम परिचित नहीं है। हमने जहर ही जाना है, हमने अमृत जाना नहीं है। सच बात तो यह है कि अमृत की कसौटी और परीक्षा ही यही है कि वो जहर को अमृत बना पाए, अन्यथा उसकी कोई कसौटी नहीं, कोई परीक्षा नहीं। धर्म की कसौटी ही यही है कि आपके भीतर जो जहर है वो अमृत हो जाए, आपके भीतर जो यौन है, जो वासना है, कामना है, वो भी राम अर्पित हो जाए, वो भी प्रभु समर्पित हो जाए, वो ऊर्जा भी ब्रह्म की ऊर्जा बन जाए। क्या होता होगा जब कोई व्यक्ति धर्म से भरता होगा तो उसकी काम वासना की गति क्या होती होगी? उसकी काम वासना की गति आमूल बदल जाती है। अभी आप काम वासना से भरते हैं अचेत होकर, मूर्छित होकर, विक्षिप्त होकर निर्णय करते हैं हजार बार कि काम वासना से बचूंगा बचूंगा बचूंगा, और आप निर्णय करते रहते हैं और भीतर वासना संग्रहित होती चली जाती है, और एक क्षण आता है कि आपके निर्णय का पत्थर उठा के फेंक दिया जाता है और वासना का झरना फूट पड़ता है। फिर कल से आप पछताएंगे और फिर पछता के यही करेंगे कि फिर वासना को दबा के इकट्ठा करेंगे, और फिर वो वक्त आएगा कि आपका संकल्प तोड़ के वासना पुनः बह उठेगी। अभी वासना का हम पर हमला होता है, वी आर द विक्टिम्स। अगर इसे ठीक से समझें तो हम वासना के मालिक नहीं हैं, शिकार हैं। वासना हमें पकड़ लेती है भूत प्रेत की भांति और हमसे कुछ करा डालती है जो कि शायद हमने अपने होश में कभी ना किया होता, और जब हम होश में आते हैं तो पछताते हैं, दुखी और पीड़ित होते हैं कि हमने ऐसा सोचा, ऐसा किया, लेकिन फिर वही होता है। हम वासना के हाथ में धागे बंधी हुई गुड्डियों की तरह हैं जो नाचते हैं। प्रकृति हमसे काम लेती है, हम प्रकृति के गुलाम, प्रकृति आज्ञा देती है और हम काम में लग जाते हैं। धर्म से भरे हुए व्यक्ति को प्रकृति आज्ञा देना बंद कर देती है। असल में जो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है प्रकृति की आज्ञा सीमा के बाहर हो जाता है, प्रकृति उसे कोई भी आज्ञा नहीं दे सकती।
और एक नई घटना घटती, एक धर्म को उपलब्ध व्यक्ति प्रकृति को आज्ञा देने लगता है, एक आमूल रूपांतरण होता है। जब तक हम अधर्म में जीते हैं तब तक प्रकृति हमें आज्ञा देती है, हम गुलामों की तरह होते हैं, हम चलाए जाते हैं चलते नहीं, हम खींचे जाते हैं चलते नहीं, हम धकाए जाते हैं हम चलते नहीं। हमारी जिंदगी हमारी वृत्तियों का जबरदस्ती दबाव है। न तो आपने कभी क्रोध किया है, क्रोध करवाया।